नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त दंगल का है। मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त का राशन, मुफ्त की सिलेंडर, मुफ्त 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 की सेवाएं। और वो किसकी तरफ से? सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से। वादे पार्टियों की तरफ से कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो मुफ्त मुफ्त की आप पर बरसात कर देंगे। अब सवाल ये है कि वो पैसा किसका है जिसकी मुफ्त की ये चीजें बांटी जा रही है। और सरकारी खजाने को इस तरह से अपने फायदे के लिए जब राजनीतिक दल उड़ाती हैं तो इसमें नुकसान अंततः किसका होता है? शुरुआत में तो बड़ा मजा, सबको अच्छा लगता है, राजनीतिक पार्टी भी गदगद कि हमने वादे कर दिए, हम मुफ्त मुफ्त में ये सब कुछ दे देंगे। सत्ता में भी आ जाती है। कुछ दिनों तक जनता को भी ये लगता है कि अरे हमें तो ये सब कुछ मुफ्त का मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए, उस राज्य के बही खाते के लिए कितना घातक ये हो सकता है, वो आर्थिक परेशानियां जिसका सामना उस राज्य को लंबे वक्त तक उसके बाद करना पड़ सकता है, इसकी कोई सुध नहीं लेना चाहता। क्योंकि बड़ा साइकिल आसान है ना, आप वादा कीजिए, जनता भरोसे में आएगी, आपको वोट देगी, आप सत्ता में काबिज होंगे। अब देखिए, सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है। ये प्रश्न इसलिए उठा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी के ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। यह हथियार उन्हीं का था। बीजेपी उसे अब कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। दरअसल बैठे हुए थे कर्नाटक में, एक तरफ डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री और एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। और वहीं पर चूंकि जो अनेकों गारंटियां दी गई थी, उसमें एक गारंटी को वापस लेने की नौबत आ गई। क्यों आई? क्योंकि राज्य के पास इतना पैसा नहीं था। मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर न जाने कितने राज्यों में ऐसे सरकारी अधिकारियों के वेतन रोके जा रहे हैं क्योंकि राज्य के पास पैसा नहीं है। लेकिन रेवड़ियां चूंकि बोली है तो उनको देना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई बीजेपी को जरा इस बात का भी जवाब देना होगा कि जब वो मुफ्त मुफ्त की चीजें बांटते हैं तो उसका नाम आप कुछ और दे दीजिए, लाभार्थी बता दीजिए, गारंटी कह दीजिए, कोई भी और शब्द आप अपने शब्दकोश से निकाल लीजिए। लेकिन जाता तो सरकारी खजाने से ही है ना। जिन सरकारों को देश की नीतियां तय करनी चाहिए, जिनको सुव्यवस्थित तरीके से ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति प्रबल सबल बने, वो कर नहीं पा रहा है। जल्दी से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। एक गारंटी पीएम मोदी ने भी दी थी लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन उस गारंटी की परिभाषा उन्होंने कुछ यूं समझाई। सब देश का राज करने को मिला। वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। ऐसी ही कुछ गारंटी कांग्रेस ने भी दी थी। लोकसभा चुनाव में वादों को पूरा करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खटाखट की गारंटी दी थी। ऐसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट। जुलाई में 5 जुलाई को काम शुरू होगा। खटाखट हर महीने हिंदुस्तान में करोड़ों परिवार जागेंगे। हालांकि जब कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में नहीं आई तो बात आई गई हो गई, लेकिन राज्यों के चुनाव में किए गए वादों से उसको छुटकारा नहीं मिला। जिन गारंटियों के नाम पर कांग्रेस राज्य की सत्ता में आई थी, वही अब कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गई है, जिसका जिक्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ
ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. दरअसल कर्नाटक में गारंटी कांग्रेस के गले की फांस बन गई तो खड़गे ने अपने नेताओं को नसीहत के तौर पर ये बयान दिया, लेकिन उनका ये बयान इतना बड़ा हो गया कि पीएम मोदी ने तंज कस दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि देश के लोगों को झूठे वादों की कांग्रेस प्रायोजित संस्कृति के खिलाफ सतर्क रहना होगा। पीएम मोदी ने लिखा, हमने हाल ही में देखा कि कैसे हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को खारिज कर दिया और एक ऐसी सरकार को पसंद किया जो स्थिर, प्रगति उन्मुख और कार्रवाई से प्रेरित हो। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। तेलंगाना में किसान वादे के मुताबिक छूट का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ भत्ते देने का वादा किया था जो 5 साल तक लागू नहीं हुए। कांग्रेस किस तरह काम करती है, इसके कई उदाहरण हैं। पीएम मोदी की इस तीखी आलोचना पर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क उठे। उन्होंने एनडीए की हालिया 100 दिवसीय योजना को एक सस्ता पीआर स्टंट बताया और लिखा, 16 मई 2024 को आपने ये भी दावा किया था कि आपने 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों से इनपुट लिए हैं। पीएमओ में दायर आरटीआई ने आपके झूठ को उजागर करते हुए विवरण देने से इनकार कर दिया। बीजेपी में बी का मतलब है विश्वासघात, जबकि जे का मतलब जुमला है। तेरा वादा कितना अधूरा कितना पूरा, ये यही जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पर। हरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। देखिए, आप लोग घेर रहे हैं और इसकी वजह भी है, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उतने ही वादे करो जितने पूरे कर पाओ। लेकिन सवाल तो ये है कि वो आप पर भी हमला कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आप जो गारंटियां देते हैं वो तो क्रूर मजाक है जनता के साथ। अब सवाल ये भी उठता है कि रेवड़ियां या सरकारी खजाने से जो भी मुफ्त का जनता को दिया जाता है वो सब रेवड़ियां ही कहलाएंगी। आप उसको लाभार्थी योजना कह दीजिए, गारंटी योजना कह दीजिए, रेवड़ी योजना कह दीजिए, जो कहना है कहिए। क्या मैं सही नहीं हूं हरदीप जी? अंजना जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं आपसे मैं सबमिट करता हूं कि आप थोड़ी बिहेवियरल साइकोलॉजी भी इसके साथ जोड़िए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक देश की पुरानी ऐतिहासिक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, पर इनकी आप साइकोलॉजी समझिए। कुछ ही दिन पहले प्रथम परिवार की महिला एक अपने नॉमिनेशन पेपर भरने गई थी वायनाड में, और जो पार्टी के अध्यक्ष महोदय हैं उनको बैठने की जगह नहीं दी। वो ठीक सही बात है, 5 सिर्फ व्यक्ति अकम्पनी कर सकते हैं कैंडिडेट को, तो खड़गे जी को दरवाजे से बाहर कर दिया और वो दरवाजा थोड़ा सा खुला था, उसमें से झांक के देख रहे थे। जब वो वीडियो वायरल हो गया तो फिर उन्होंने कोई परिवार में से कोई उठ गया और खड़गे जी को वहां पे फोटो अपॉर्चुनिटी दे दी बैठने की। जहां तक कर्नाटक की बात है, जो उन्होंने गारंटीज की बात की, शायद उनको ये जानकारी नहीं थी कि कैमरा ऑन है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वो मीठी डांट लगा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को कि अगर आप कहेंगे कि हमने 5 गारंटी दी है पर हम उनको रिव्यू कर रहे हैं, तो रिव्यू का मतलब है आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये बात फिर फैल गई। जब लोगों ने एक सवाल पूछना शुरू किया, और हमारा हक बनता है सवाल पूछने का, तो 3 चीजें इसके लिए सामने आती हैं। गारंटी देने वाले की काबिलियत, कैपेसिटी, और मैं माफी चाहूंगा मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी औकात भी होनी चाहिए गारंटी देने के लिए। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहेंगे कि मैं हर एक वोटर को आसमान मून पर पहुंचा दूंगा, तो क्या वो लोग तो मान जाएंगे? यहां पे डेवलपिंग इकोनॉमी में, डेवलपिंग सोसाइटी में आप कोई भी रेवड़ी की बात करें, लोग मान जाएंगे। आपने ये गारंटी दी कि मैंने मुफ्त ये कर दूंगा, आपकी अभी सरकार चलनी शुरू हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी बड़ी बदनामी होगी, और बदनामी हो रही है। एक और राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहां पे क्या किया इन्होंने, लोगों की सैलरी नहीं दे पा रहे और शौचालय बनाने पे टैक्स लगा रहे थे। जब लोगों ने मजाक उड़ाया इसका कि शौचालय में टैक्स लगाओ, तो आप इसका अंतर देखिए। मोदी जी जो बात करते हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है, उन्होंने कहा कि हम प्रगति करेंगे। हाँ, हमने भी स्कीम लगाई, लाभार्थी और रेवड़ी में बड़ा फर्क है। हमारी
उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ 33 लाख लाभार्थी हैं। वो मुफ्त नहीं है स्कीम, उसमें हम एक टारगेटेड सब्सिडी देते हैं। और देश में ये चूल्हे की बात करते हैं। आज ऐसी स्थिति है कि जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी तो देश में टोटल 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, आज वो 33 करोड़ हो गए, 32 करोड़ प्लस। और अगर देश की जनसंख्या 140 करोड़ है तो एक कनेक्शन एक परिवार को मिलता है, एक परिवार में 4-5 लोग हैं तो सारे देश में एलपीजी कनेक्शन मिल गया। और लाभार्थी को दिन में 6 रुपए में क्लीन कुकिंग गैस, और दिन का 81 करोड़ लोगों को दिन का 3 समय का ड्राई राशन दिया जा रहा है। 6 रुपए पे कुकिंग गैस दी जा रही है। और अंजना जी 11 करोड़ शौचालय बनाए हैं और हर एक को बिजली दी है, पानी दिया है, नल में पानी आ रहा है। ये होता है। और सोलर रूफटॉप आप बिजली करिए, 300 यूनिट मुफ्त रखिए। इनका क्या है, आम आदमी पार्टी और इनकी रेवड़ी। 3 चीजें मैं बताता हूं। गारंटी देने वाले को एक औकात होनी चाहिए और काबिलियत होनी चाहिए। दूसरा, गारंटी देने वाले में कैपेसिटी होनी चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए। इनकी गारंटी तो हमारे में रेवड़ी में बहुत फर्क है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मुफ्त बिजली दी जाए, मुफ्त राशन दिया जाए, मुफ्त सिलेंडर दिया जाए, जाता तो ये सरकारी खजाने से ही है ना। आपने अभी कहा कि वही दे जिसकी औकात है। आपने माफी मांगा कि मैं ऐसा शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं भी एक इससे भी कठोर शब्द इस्तेमाल कर रही हूं। क्या इतना गंभीर विषय राजनीतिक पार्टियों के जमीर पर छोड़ा जा सकता है? क्योंकि ये सवाल उस राज्य, उस देश की अर्थव्यवस्था का है। हमने कई सारी अर्थव्यवस्थाओं को देश विश्व भर में चरमरा कर बिखरते हुए देखा है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसी नौबत आ जाए कि सरकारी अधिकारियों के आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी नहीं हो पा रही है, कहीं पर आप मेट्रो प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं, कहीं पर आप कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि विषय बहुत गंभीर है? और ये वो वक्त है जब लोहा गर्म है, क्योंकि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक पहल की। उन्होंने बोला, खुलकर बोला, उनको पता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, उन्होंने कहा उतने ही वादे करो जितने पूरे कर सको। क्या आपको लगता नहीं कि दिस इज द राइट टाइम टू हिट? इतने गंभीर विषय पर प्रधानमंत्री ने अनेकों बार रेवड़ियों के मुद्दे को उठाया है, लेकिन चाहे वो आपका फ्री राशन हो, फ्री सिलेंडर हो, या उनकी फ्री बिजली हो, मुफ्त ये हो, मुफ्त वो हो, सवाल तो है कि क्या हम सब कुछ राजनीतिक पार्टियों के जमीन पर छोड़ सकते हैं? लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां, जनता तय करती है कैसे लोकतंत्र चलेगा, लेकिन ये विषय बड़ा गंभीर हो जाता है। मैडम आपने जो कहा विषय बहुत गंभीर है। आपने कहा दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक। आई एम इन टोटल एग्रीमेंट विद यू। यू हैव हिट द नेल राइट ऑन द हेड। पर मैं माफी चाहूंगा आपको थोड़ी सी एनालिसिस ठीक करने की। मुफ्त सिलेंडर हम नहीं दे रहे हैं, हम मुफ्त सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। हम लाभार्थी योजना में एक परिवार को थोड़ा सा सस्ता कर रहे हैं सिलेंडर। अगर बाजार में वो मान लीजिए 1100 रुपए का है तो हम उसको 800 रुपए में दे रहे हैं या 500 रुपए में दे रहे हैं, तो हम उसमें 200-300 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, हम कोई मुफ्त नहीं दे रहे। दूसरा, ये मुफ्त बिजली की बात करते हैं, हम मुफ्त बिजली नहीं बांटते हैं। हमारी जो सोलर रूफटॉप योजना है वो कहती है कि हमसे आप सोलर पैनल लीजिए, सोलर पैनल को आप अपने छत पे लगाइए और उसमें जो आपका खर्चा आएगा उसमें हम थोड़ी सब्सिडी देंगे, थोड़ी सी, और आप उसमें से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करिए। 300 यूनिट जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको आप इस्तेमाल करिए अपने घर की बिजली का खर्चा के लिए। तो आपको वो बिजली इस्तेमाल करिए, जो सरप्लस होगी आप एक चार्जिंग स्टेशन लगाइए या ग्रिड में दीजिए और आपको ग्रिड से पैसे लगे। तो एक होती है रेवड़ी जो आम आदमी पार्टी करती है और कांग्रेस, और हम करते हैं प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज सो दैट द इकोनॉमी ग्रोज। हमारे में बहुत फर्क है और इनकी रेवड़ी में। ये देखिए, अल्टीमेटली अगर आप लाभार्थियों की बात करते हैं या आप कहते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं सिलेंडर पर, इसका क्या लक्ष्य है? सशक्तिकरण करना कि जो देखिए गरीबी में जी रहे हैं या जिनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनको थोड़ी सी मदद हो जाए। नहीं, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है सर, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। अब ये कैसे इंश्योर होगा? मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि आप सरकार हैं, इस देश में आपकी सरकार चल रही है, आपके पास सोल्यूशन क्या है?
क्योंकि अब अगर सरकारी अधिकारी को सैलरी नहीं मिल रही है तो वो इस देश का वासी है। अल्टीमेटली क्या उसके लिए रास्ता निकाला जा सकता है? अगर कर्नाटक में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं या उन्होंने अपनी एक गारंटी वापस ले ली है, तो वहां की भी जनता ये सोच रही है कि हमको कौन रेस्क्यू करेगा। आपका डायरेक्शन क्या है, आपकी सोच का इस पर? मैं आपको डायरेक्शन बताता हूं। हेलो, बोलिए बोलिए जी अंजना जी, इसका सवाल का जवाब बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है सिंपल है। हरदीप जी, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सिंपल है। इफ यू गिव ए फैमिली और ए पर्सन फ्री फिश टू ईट, तो वो हो गया रेवड़ी, वो तो मुफ्त दे दिया। बट इफ यू टीच ए पर्सन हाउ टू फिश, के वो जाके अपनी जो भी इंस्ट्रूमेंट से जाके खुद फिश करे, उसमें और रेवड़ी में बहुत फर्क है। नंबर 1, सोलर एनर्जी की भी यही बात है। अगर आप आपको सोलर पैनल देते हैं रिड्यूस्ड प्राइस पे, या आपको मुफ्त नहीं मिल रहा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप लोन भी ले सकते हैं, तभी 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है। इसमें बहुत डिफरेंस है। जो आपका अगर किसी स्टेट में सैलरी नहीं दी जाती और प्रॉब्लम, उसका क्या हल है मैं बताता हूं हल। उनको रिजाइन कर देना चाहिए। कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, जब डेफिसिट हो रहा है और एकदम फिस्कल केओस हो गया है, बेटर है वो रिजाइन कर दे, नहीं तो अगले चुनाव में जनता से उनको जवाब मिल जाएगा। आपको कभी आजकल की सोशल मीडिया के जमाने में आप झूठे वायदे करेंगे जैसे ये कर रहे हैं, तो जनता आपके पीछे पड़ेगी। इसलिए मोदी जी 2014 में जीते, 2019 में हमारे 303 आए, इन्होंने झूठ फैलाया। उसके बाद वो लाल किताब, संविधान के बारे झूठ, आरक्षण के बारे झूठ, अब इनके पकड़े जा रहे हैं झूठ। आप आने वाले समय में भी हरियाणा में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो होगा, झारखंड में होगा, इनके झूठ पकड़े जाएंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। और कांग्रेस ऐसे ही रास्ते पे चले जो खड़गे जी हैं, तो कांग्रेस पार्टी अब तो जूनियर पार्टनर बन गई है। ये मेजर नेशनल पार्टी है ही नहीं। अब इनको लोग सीट नहीं देते हैं। ये अगर यूपी में इनको बाई इलेक्शन में 1 सीट नहीं दी गई, महाराष्ट्र में भी ये सीटों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस की जो शूट एंड स्कूट रेवड़ी की पॉलिटिक्स है, इसका मैं मुझे सकता है इस रेवड़ी की दुकान जो है ये बंद होगी। ये पहले जलेबी की लगी थी, अब रेवड़ी की दुकान ये भी बंद होगी। वो जो लोहड़ी में रेवड़ियां बांटते हैं, वो लोहड़ी आने से पहले ही दुकान बंद हो जाएगी। बहुत दिलचस्प है हरदीप जी, बहुत दिलचस्प है। आपकी पार्टी कम से कम कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को गुहाना की जलेबी नहीं भूलने देगी। हरियाणा को भी आप लेकर आए, ये सच है, आपने वहां पर जीत हासिल की। दूसरी तरफ यूपी में कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये भी सच है। लेकिन महाराष्ट्र में वो सबसे ज्यादा 104 से ज्यादा सेंचुरी पार एक वही पार्टी है महाविकास अघाड़ी में, जो चुनावी मैदान में उतर रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, जो पिछले प्रश्न से लीडिंग है, मैं आपके सोच का डायरेक्शन पूछ रही थी, किस दिशा में आप लोग रेवड़ियों पर सोच रहे हैं। उसी में ऐड कर रही हूं कि क्या अब आपकी पार्टी के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हथियार बन के रहेगा? क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बयान बीजेपी के हाथ में कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकली उछालने का मुद्दा रहेगा, या आपको लगता है कि जनता को अवेयर करेंगे और फिर इस वजह से मतलब चुनावी फायदा ही ले रहे हैं ना सर? आप बेसिकली एक लाइन में पूछूं तो चुनावी फायदा ले रहे हैं, साफ गोई का। नहीं, हम चुनावी फायदा नहीं ले रहे हैं। हम चुनावी फायदा नहीं ले रहे हैं। हम हकीकत कैसी है कि ये 10वें स्थान पे थी हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में, वो आज 5वें स्थान पे है, और 2027 तक ये 3रे स्थान पे अर्थव्यवस्था होगी। और आगे बढ़ते आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कल 7 ट्रिलियन की हो जाएगी, और फिर 10 ट्रिलियन की। भारत एक अब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बड़ा मेजर पार्टिसिपेंट बन गया है। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है। पर जो हमारे नेता लोग विपक्ष में, जो हमारे विरोध में है, अगर वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो फिर उनके पॉलिटिकल रिजल्ट्स जो आएंगे जनरल इलेक्शन में और स्टेट इलेक्शन में पता लग जाएगा। और महाराष्ट्र में आने वाले समय पता लग जाएगा कि यहाँ पे फॉल्ट लाइंस क्या है इनकी ऑपोजिशन पार्टीज की। या तो आप चुनाव लड़िए प्रोग्राम पे, आप क्या आप 5 साल में करना चाहते, वो तो है नहीं इन पे। बीजेपी को निकालना है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, और इसमें ये लोग फंस रहे हैं। पर हरदीप जी, इतना तो आप कंसीड करेंगे
इतना आप उनको क्रेडिट देंगे कि बड़ी साफगोई से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे मल्लिकार्जुन जी, और उन्होंने खुद ही कह दिया कि आप लोग सोच समझकर वादे कीजिए, ऐसे गारंटीज मत दीजिए जो आपको वापस लेना पड़ रहा है। क्या कर्नाटक की इंटरनल जो कांग्रेस लीडर्स की पॉलिटिक्स है आपस में, इससे पहले कास्ट सेंसस के भी मुद्दे पर जब डेटा रिवील करने की बात थी तो हमने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा था डीके शिव कुमार और खड़गे साहब के बयान में। क्या वही आपको लग रहा है इसकी वजह थी जिसकी वजह से इस तरह की बात खुलकर उन्होंने पब्लिकली बोल दी, जो कि शायद बंद दरवाजे में कांग्रेस में डिस्कस हो रही हो? अंजना जी, आपको मैंने कई बार बोला, मैं आपको एक वरिष्ठ पत्रकार समझता हूं, पॉलिटिकल एनालिसिस। मैंने आपको सिर्फ यही मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी बिहेवियरल साइकोलॉजी भी साथ में जोड़िए। अब वो डिफरेंसेस हैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार में, और उन दोनों में से कितने 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 समर्थन करते हैं माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, ये मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये मालूम है इट इज अ हाउस डिवाइडेड। इसलिए उन्होंने जो कहा, शायद उनको लगता था, पता नहीं था कि कैमराज ऑन है, उन्होंने कहा यार देखो आप गारंटी कर देते हो फिर कहते रिव्यू करोगे, इसमें तो आपकी बदनामी होगी, और महाराष्ट्र में भी करने जा रहे हो। पर आप इनके जो थिंकिंग कौन करता है, मैं तो उसमें हैरान हूं। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में नेता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अध्यक्ष होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, पर उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका काम होता है अपना बजटरी फिगर्स देखें, कैसी योजना आगे लाएं। मुझे हैरानगी है, इनमें से तो सारे बोल जाते हैं और बोलने के बाद रिग्रेट करते हैं। इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, ठीक है, खटाखट फटाफट। अरे हिंदुस्तान भारतीय एक जैसे नहीं है, वो जो उत्तर भारत के हैं वो अफगानी लगते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो चीनी लगते हैं। इनका कहां से ये सोच विचार और ऐसी विचारधारा आती है? जी, हरदीप पुरी जी, केंद्रीय मंत्री, आप आज तक पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर आप बसे। बहरहाल जवाब हम लेंगे कांग्रेस पार्टी से। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू। सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ। सैयद जफर इस्लाम राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। किशोर तिवारी जी हमारे साथ उद्धव ठाकरे गुट के जुड़ गए हैं शिवसेना के, और एडवोकेट सुशील व्यास प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, आपके पास आते हुए आपने मंत्री जी को भी सुना, तमाम सवाल हैं। अब देखिए, जब तक बीजेपी कह रही थी आप लोग इस बात को नकार रहे थे, बट इस बार आपके पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है, सच पर उन्होंने रोशनी डाली है, और बीजेपी कह रही है कि हम जो गारंटीज देते हैं हम उसको पूरा करते हैं, किसी राज्य में हमारी कोई गारंटी रुकती नहीं है। आपने जो राजस्थान में किसानों को वादा किया था वो पिछली सरकार में आप पूरा नहीं कर पाए थे। हिमाचल में आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाई हुई है, मुख्यमंत्री तक की सैलरी, अधिकारियों की सैलरी पर दिक्कत आन पड़ी। आप कर्नाटक देखिए, जहां पर आपको एक गारंटी छोड़नी पड़ी, जहां पर मेट्रो रेल के काम को आपको रोकना पड़ रहा है। इस तरह की रेवड़ियां तभी जनता को वादा करें जब आप पूरा कर सकें। आईना इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को दिखाया है। आप उस आईने में देखने को तैयार हैं अभय जी? अंजना जी, कर्नाटक में कोई गारंटी हम नहीं छोड़ रहे हैं। डीके शिव कुमार जी ने यह कहा कि कुछ महिलाएं ये मांग कर रही कि हम बस में पैसे देकर सफर करना चाहते हैं। उस रिव्यू की बात थी जिस पर खड़गे साहब ने ये बात कही है। कर्नाटक में 1,35,00,000 महिलाओं के खाते में 2,000 रुपए प्रति माह जा रहे हैं। गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट बिजली 1.51 करोड़ लोगों को मुफ्त में हम मुहैया करा रहे हैं। 78.4 लाख लोगों को 10 किलो चावल मुफ्त में दिए जा रहे हैं। शक्ति योजना के तहत देश को जानकर प्रसन्नता होगी कि 20 करोड़ से अधिक महिलाएं बस में मुफ्त में ट्रेवल कर चुकी है। 70 लाख एवरेज प्रति माह महिलाएं बस में मुफ्त में सफर कर रही है। 28 तारीख को हिमाचल प्रदेश की सैलरी और पेंशन पूरी दे दी गई है। अंजना जी, एक मिनट, उसमें के साथ 200 करोड़ रुपए का एरियर भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पूरा दे दिया है। वहां पर कोई क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस सिर्फ इतना है कि मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश के जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, गौर से सुने देश के लोग, 14,086 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। जीएसटी कंपनसेशन 1 जुलाई से 2022 से 2,600 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। ओपीएस हमने लागू कर दी, इसलिए उन्होंने हमारी लोन लेने की क्षमता 2,800 करोड़ रुपए से कम कर दी। भाखड़ा ब्यास
डैम का जो बोर्ड का कंपनसेशन 9,000 करोड़ रुपए का है वो मोदी सरकार हमको नहीं दे रही है। 58,000 करोड़ रुपए के बजट का जो हिमाचल प्रदेश में प्रावधान होता है उसमें इतनी मोटी रकम हिमाचल प्रदेश की काटकर प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। मोदी जी इसको कहते हैं रेवड़िया, जो 14 लाख करोड़ रुपए बड़े धन्ना सेठ व्यापारियों के राइट ऑफ करते हैं, जो 5,38,000 करोड़ रुपए के एनसीएलटी में 10-10 हजार करोड़ रुपए की कंपनी 300-300 करोड़ रुपए में हेयर कट के नाम पर सेटल कर रहे हैं, उसको रेवड़िया कहते हैं। 5,35,000 करोड़ रुपए के हमारे मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या हिंदुस्तान छोड़कर आपकी सत्ता की सरपरस्ती में विदेश भगा दिए गए, उसको रेवड़िया कहते हैं। अरे आप रोज डिबेट को एक ही डायरेक्शन में ले जाते हैं। अबे जी अच्छा है, बहुत अच्छी परिभाषा आपने रेवड़ियों की लिखी और आपने सुना भी होगा मैंने कैसे जो इनकी स्कीम्स है उस पर भी मैंने मंत्री जी से सवाल पूछे। लेकिन विषय पर वापस आइए सर, इससे मत भागिए। देखिए ये जनता के मन में प्रश्न आता है कि अगर हम राजनीतिक पार्टियों के जमीर पर छोड़ दें तो ये तो ऐसे ही मुफ्त की बस सेवा, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त का घर, मुफ्त का खाना, फला मुफ्त, चिला मुफ्त कर के नई नई तरीके की तरकीबें निकलती हैं कि अरे जीत का फॉर्मूला तो इसमें छिपा है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में नहीं उतरती अभय जी, अब ये स्कीम्स उतरती है मैदान में। जिसकी स्कीम में, मुफ्त वाली स्कीम में ज्यादा दम होता है उस पार्टी को लगता है कि हम रेस में आगे निकलेंगे। मामला बड़ा गंभीर है। ऐसे में आपके अध्यक्ष ने बहुत हिम्मत दिखाई है। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, आप सर सवाल पूरा होना दीजिए। हिम्मत दिखाई और उन्होंने खुलकर अपने पार्टी के नेताओं को कहा, देखिए एक सेकंड सर, एक सेकंड, सरकारी वेतन देना अपने हर राज्य का एक रेवेन्यू मॉडल भी होता है। आप रेवड़ियों पर ऐसे आपने अनरियलिस्टिक खर्च किए कि आप अपने वेतन नहीं दे पा रहे हैं। हर चीज के लिए आप मोदी सरकार को घेरेंगे तो कैसे होगा? राज्य में तो सीएम चुनाना जनता ने, उनकी क्या गलती है? देश की सबसे मूर्धन्य पत्रकार का शो करोड़ों अर्थशास्त्री भी देख रहे हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे। देश को बचाने के लिए एकमात्र प्रशस्त मार्ग यही बचा है अंजना जी। देश की जो बैकबोन है, स्मॉल एंड मार्जिनल, हमारे छोटे छोटे जो काम करने वाले कारोबारी हैं, वो बैकबोन को मोदी जी ने कोलैप्स कर दिया है। आप अगर उठाकर पढ़ेंगे एनएसएसओ की रिपोर्ट को या आरबीआई की रिपोर्ट को, तो छोटे और मझोले उद्योग बर्बाद हुए, उसका रिवाइव करना है अगर, तो आपको परचेस पावर लोगों की बढ़ानी पड़ेगी। बड़े बड़े धन्ना सेठ अगर 1600 करोड़ रुपए रोज कमाएंगे तो देश की इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी। लेकिन परचेस पावर इन छोटे लोगों के खाते में अगर पैसा जाएगा तो हमारी छोटी स्टैब्लिशमेंट जिसका कि एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 40% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है, तो एक यही रास्ता बस देश को बचाने का है। इसीलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि खटाखट पैसे डालिए और इकोनॉमी को रिवाइव कीजिए। लौट रही हूँ जल्दी से। एक बार सैयद जफर इस्लाम जी बोल रहे हैं, उसके बाद किशोर जी, आपका हाथ मुझे पता चल गया, आप उठा रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं। जल्दी से एक बार सैयद जफर इस्लाम बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वाली जो राज्य हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार है और इसी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, और उन्होंने रेवड़ियों की, आपकी रेवड़ियों की लिस्ट गिनाई। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए अंजना जी, उनको देख लेना चाहिए कि जो ग्रांट सरकार से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो ग्रांट उनके समय में क्या था और आपके समय में क्या ग्रांट मिल रहा है। आसमान जमीन का फर्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर स्टेट को पूरा एलोकेशन जो होता है वो दिया है। हाँ, ये है कि कुछ सरकारी स्कीम जो आती है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं कई इंडिया अलायंस के लोग, और उसको सरकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट में ठेकरा फोड़ना चाहते हैं। हकीकत तो यह है कि जब भी देखो, जहां देखो, जिस इलेक्शन में देखो, ये एक ही ढिंडोरा पीटते हैं कि हम ये देंगे फ्री, हम वो देंगे फ्री और ये देंगे फ्री। लेकिन जो बजट एनालिसिस का समय आता है तो उसके बारे में सब भूल जाते हैं कि बजटरी एलोकेशन कहां से किया जाए। आज जो भी स्कीम चला रहे हैं उसका बजटरी एलोकेशन पहले करते, फिर स्कीम सुनाते, तो समझ में आता है कि आपके पूरे बजट स्कीम के अंदर ये वाली चीजें जो है उसको किया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पहले अनाउंसमेंट, बाद में बजट बनाएंगे, तो जाहिर है यही हाल होगा। आप जितनी चादर उससे ज्यादा पैर फैला देते हैं, भाई चादर सिमट जाती है, आपके पैर आगे निकल जाता है। यही हो रहा है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में भी इतना ज्यादा इन्होंने वायदे किए, लेकिन कोई वायदे धरातल पे नहीं आए। लोगों को सैलरी नहीं मिली, लोगों की शिकायतें रह गई, पेंशन के बारे में 10 चीजें बात की, लेकिन कुछ नहीं धरातल पे आया। वही तेलंगाना में हाल है, वही कर्नाटका में हाल है। अरे वही कर्नाटका में हाल है और वही जो आपके तेलंगाना में हाल है। जिस जिस जगह पर आप सरकार में आए हैं वही आपने किया है कि लोगों को गुमराह किया है।
लोगों को गलत वायदे किए हैं और अच्छे गलत दिन आने वायदे वाले से हैं। उनका नुकसान हुआ है, लेकिन कोई उत्थान नहीं हुआ है। एक अरे सुनिए, आपको बता रहे हमारी 400 जो का स्कीम गैस है का उसमें सिलेंडर सीधा 1000 के एक ही पास। मैसेज है जो हरदीप पुरी होली साहब ने भी दिवाली पर गैस अरे का चुप सिलेंडर मुफ्त। चुप तो रहो भाई। क्या तो हुआ? 200 नहीं अभी एक बात बताए, अपने नहीं दामन की सियाही बीजेपी को की मिटा लो पहले। बीजेपी की सरकार 2004 में थी तो 200 रुपए न 200 रुपए में हम देते थे सिलेंडर। 60 तुम लोगों ने 70 का क्यों, आप पेट्रोल, लोगों ने क्यों डीजल, सिलेंडर का 100 दाम रुपए बढ़ाया? के पार। उसको भूल गए। एक सेकंड। 2004 से 60 पैसे 2014 का दाल, तक 200 कितने रुपए बड़े के पार। कितने रुपए में दिया आपने, कितने रुपए में गैस दिया? हकीकत यह है अंजना जी, हकीकत यह है कि हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को एम्पावर करें। देश की जनता जिनका हाथ दामन थामना चाहिए। 2014 का पहला स्पीच सुनिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को एम्पावरमेंट, एंटाइटलमेंट नहीं, एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। ये रेवड़ी बांटते हैं, हम एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। हम लोगों का हाथ जफर पकड़ के साहब, मजबूत करना जफर साहब, चाहते हैं। आज इसलिए मैं भी बहुत स्टूडियो में सारे नहीं स्कीमें हूं। हम ऐसे चलाएंगे मुझे लगता है मेरी जिससे जगह लोगों का स्टूडियो में उत्थान आज होगा। अभय जी जी। पहुंच गए हैं, तो मैं जब बोलूं तो आप लोग प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा मेरी बात सुनिए। एक छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे अब फिर मैं उसके तो बाद पूरा जाना है cooperate किशोर कर जी के रहा हूं। पास। देखिए, आप भी जो योजनाएं देखते हैं, सुनिए जी, जो योजनाएं देते हैं सरकारी खजाने से जाता है। मध्य प्रदेश में लाडली योजना हिट हुई। अभी विपक्ष का आरोप है महाराष्ट्र में, जहां पर आप चुनावी तौर पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर लाड़की योजना लेकर आए हैं एकनाथ शिंदे। क्या आप बता सकते हैं मुझे कितना उस पर खर्च हो रहा है? 48,000 करोड़ की ये स्कीम है। अब देखिए, जाता तो ये एक बात जनता के बताऊं, पैसे अंजना से है जी, ना सर, अंजना जी, और चुनावी अंजना जी, फायदा ही तो लक्ष्य होता है ना, वरना अंजना सुनिए जी, मैं ना, आपको एक सुनिए ना बात- सर, सुनिए ना। अच्छा बोल लीजिए, न- बोल लीजिए। मैं अंजना जी धन्यवाद। मैं आपको एक दो अलग अलग चीजें बताना चाहता हूं। मैंने कहा ना पहले, सरकार में जब हम रहते हैं तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को उत्थान करना, एम्पावर करना, लोगों की जनता का ख्याल रखना। खजाना किसका जाएगा और किसके लिए खजाना है? ये स्टेट का है तो स्टेट के लोगों के लिए ही खजाना है ना, और स्टेट के उत्थान के लिए। सेंटर है तो देश के उत्थान के लिए और देशवासियों के उत्थान के लिए। तो अगर हम सरकार में हैं तो चाहे लास्ट में 4-5 महीना पहले करे, 6 महीना पहले, ये तो पीरियड सर कॉन्स्टिट्यूशन देता है। उस पीरियड के अंदर हम जो भी फैसले लेंगे उसका बजटरी प्रोविजन होगा, बजटरी एलोकेशन होगा। लेकिन इलेक्शन से पहले का आप देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था हम कोई रेवड़ियां नहीं बांटेंगे। क्यों? उन्होंने ये भी बात कही थी, आप अगर उनकी स्पीच सुनेंगे, मैं जितनी चादर उससे ज्यादा पैर नहीं फैला सकता। तो ये फर्क है। इलेक्शन में ये जीतने के लिए आते हैं और हम सरकार में रह के लोगों की जनता का एक करते हैं। ठीक है तिवारी जी, ये पॉइंट बहुत वैलिड है, और इसलिए वैलिड है क्योंकि खड़गे साहब भी यही कह रहे हैं कि जो वादा पूरा करो वो गारंटी दो लोगों को, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अगर शिंदे साहब उसका बजट एलोकेशन कर रहे हैं, उनके पास बजट में इसके लिए है पैसा, तो वो दे रहे हैं लाड़की योजना। ऐसे में फिर सवाल ये है कि आप लोग अगर गारंटी स्कीम्स, रेवड़ियां मुफ्त का विदाउट प्लानिंग कोई करता है, फिर बाद में मुश्किल होती है, राज्य के लोग सफर करते हैं। अंजना ओम कश्यप जी, आपको मैं दिवाली की मुबारकबाद देता हूं, और परिवार को, सबको, और मेरे को पैनलिस्ट को। अभी मैं एक बात कर रहा हूं कि आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी। आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी। ये तो सब पार्टियों ने मिलकर तय करना है, क्या हम सब्सिडीज या कैश इंसेंटिव या कैश सब्सिडीज देकर सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस हम कर पाएंगे? क्या ये हमारा विकास का मॉडल है? अब महाराष्ट्र के अंदर सिलेंडर मुफ्त कर दिए, ये योजनाएं चालू की, और महाराष्ट्र में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए, और कॉन्ट्रैक्टर लोगों के 3 लाख करोड़ के पेमेंट अटके हुए हैं। लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं करूंगा। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, खटाखट बोला, या फिर बीजेपी ने बोला। देखिए, भारत ऐसा देश है कि जहां मोदी जी ने अच्छे भी काम किए ना, यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी दी, और शिक्षा और स्वास्थ्य में भी योजनाएं लाए, लोग उनको वोट भी दे रहे हैं। लेकिन एक जो इकोनॉमिस्ट है, वो लोग बात कर रहे हैं कि गयाना ये देश जिसकी जीडीपी इस साल टॉप कर रही है दुनिया में, उस देश ने निर्णय लिया कि हम सब्सिडीज नहीं देंगे, लोग काम करेंगे तो पैसा देंगे। तो भारत में भी कुछ जगह तो करना चाहिए। अब मोदी जी ने भी कहा था 15 लाख आ जाएंगे, ये आ जाएंगे,
और राहुल जी ने भी कहा ये चुनाव के मूड में, हरदीप जी तो पूरे चुनाव के मूड में थे, जफर भी पूरा चुनाव के मूड में, लेकिन खरगे जी ने इतना सीरियस डिस्कशन ओपन तो किया क्या सब्सिडीज के थ्रू हम हमारा ये इकोनॉमिक मॉडल है क्या, हम विकास करना चाहते हैं? उद्धव जी भी नहीं देख बोलो 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 बोलो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अरे मैं कह रही थी कि आप कह रहे हैं कि हरदीप जी चुनाव के मतलब आपके पार्टी, आपके तो राज्य में 15-20 दिन बचा है, चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है 20 तारीख को, तो आप लोग क्यों नहीं उस मोड में दिख रहे हैं? मैं तो नहीं मैं एक बता रोज जो प्रवक्ता आ रहे हैं छुट्टी बना रहे हैं, कहाँ है उद्धव जी, और उतने तिवारी नहीं दिख रही है आपकी पार्टी। एक मिनट देखो, छुट्टी महाराष्ट्र में छुट्टी मना रहे हैं। अरे भैया जफर थोड़ा चुप बैठो, बता दे जफर थोड़ा चुप बैठो, परमानेंट छुट्टी पे जाने वाले मैंने, अरे बता दिए ना पर। अरे भाई थोड़ा चुप बैठो, देखो मैं अभी मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियस मूड में हूँ। अरे तो मैं बता रहा हूँ, देखिए महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ की फ्रीबीज योजनाएं दी गई है अंजना जी, और उसके बाद ये मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूँ कि वो क्या निर्णय लेते, लेकिन मैं खरगे जी की हिम्मत की दाद दूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी यही किया। देखिए बिजली फ्री कर दी आपने, जबकि हरप्रीत जी कह रहे थे नहीं की, बिजली फ्री की, अनाज फ्री है, वो तो अपने नेताओं को कह रहे थे ना। अरे तिवारी जी, अरे आईना तो सबको दिखा रहे, वो अपने नेताओं को नसीहत दे रहे थे, वो बीजेपी को थोड़ी बोल रहे थे। अरे भाई बीजेपी क्या है, खुद रेवड़ियां बांटे तो अच्छा, और कांग्रेस बांटे तो ढकोसला। शिंदे ग्रुप से भी हमारे साथ नेताजी जुड़े हुए हैं, शिंदे ग्रुप से भी हमारे साथ नेताजी जुड़े हुए हैं। सुशील व्यास जी आप वकील भी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी दलील अलग अंदाज में रखिएगा, लेकिन सवाल यही है कि चाहे वो लाड़की योजना हो, और आपने सुना वो कह रहे हैं कि यही काम हर राज्य में किया जा रहा है, और चूंकि आप सरकार में हैं तो आप उसके लिए बजटरी एलोकेशन करके वो देंगे लोगों को, और फिर लोग आपके लिए वोट करेंगे। तो जो सरकार में रहता है वो अपनी योजनाओं के जरिए वोट को प्रभावित करने की कोशिश करता है, ये उनका आरोप है। आप भी वही फ्रीबीज दे रहे हैं। जवाब अंजना जी, अभी जफर भाई थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वेलफेयर स्टेट जो होता है उसमें जनता के कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए जो सत्ता में जो दल होता है उसको योजनाएं लानी पड़ती है। और जो संविधान की बात हमारे दुबे जी थोड़ी देर पहले भी याद दिला रहे थे, तो संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38 जो निर्देशित करता है कि समाज के अंदर अगर असमानता है, चाहे किसी भी वर्ग में, फिर महिलाओं में, पुरुषों में, युवाओं में, तो उसको सरकार की तरफ से प्रयत्न करके दूर करने के लिए कोशिश की जाए, और उनको सशक्तिकरण, सबलीकरण के लिए कोई इस तरह की योजना लाई जाए जिससे समाज के हर तबके को एक जगह पे लाने की कोशिश की जाए। समृद्धि मार्ग बंद कर दिया है, समृद्धि मार्ग बंद कर दिया है, ये तरीका नेशनल टीवी पे नहीं होता। तिवारी जी आप वरिष्ठ हैं, कॉन्ट्रैक्ट बीच में नहीं ऑडियो कम कर। तिवारी जी मैं नहीं बोला, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ, मेरा तो वो पैसा ही है बोलना, इसलिए प्लीज मेहरबानी करके बोलने दीजिए। तिवारी जी, तो जनता के हित में जब जरूरी होती है तो जो सत्ता में जो दल होता है, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, जनहित में उनको इस तरह की योजनाएं लानी पड़ती है। आपकी बात सही है, पैसा तो आखिर जनता के द्वारा जो कलेक्ट होता है उसी में से खर्च होगा, लेकिन बजटरी, खरगे जी आखिर क्या कह रहे थे? खरगे जी ने कल जो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के सामने कहा कि कोई भी योजना ऐसी मत लाइए जो बजटरी प्रोविजन के बिना हो, उसमें पैसे नहीं है इनके पास। देखिए ऐसा है, निकाले सुशील जी झूठा मत बोलो, अब जनता में जम जाने वाले हो। आज तुम्हारी तो हालत ऐसी है कि तुम्हारे पास खोखे आ गए हैं, लेकिन आपके तिजोरी में खोखे नहीं है ना। कृपया चुप रहिए, आपके तिजोरी में चुप रहिए, आपने अपना बात कह दिया, मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए। झूठ मत बोलो। तुम में से बाहर निकलते हैं, तो तुम्हें में से बाहर निकलते हैं। अभय दुबे जी, मुझे लगता है ये सवाल मैंने हरदीप पुरी जी से भी किया था कि जब आपके, तो जल्दी कंप्लीट कीजिए ना सर, डोंट वेट फॉर समवन एल्स टू स्टार्ट स्पीकिंग, जल्दी से पूरा कीजिए। मैं सीनियर में उनको ज्यादा कुछ अलग शब्दों में बोल भी नहीं सकता, उनको आप रोकिए ना।
तो अब जो हमारी दो योजनाएं थी, लाडली बहन और युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, उसको बाकायदा बजट के अंदर 46,000 करोड़ और 5,500 करोड़ का प्रोविजन करके किया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि योजना हमने कोई हवा में कर दी है या खाली चुनाव की जुमलेबाजी में कर दी है, उसको हम लागू वैलिड पॉइंट है। यही सवाल अभय दुबे जी के पास ले चलते हैं। दुबे जी, आवाज नीचे कीजिए। दुबे जी, ये जो सरकार, जो बीजेपी का कहना है, शिंदे साहब की पार्टी का कहना है, वो यही कह रहे हैं कि हमने बाकायदा बजटरी एलोकेशन किया है। जब हम अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं तब हम एक हिस्सा निकाल के इस चीज पर खर्च कर रहे हैं। और यही तो खड़गे जी ने आपके पार्टी के नेताओं को समझाया कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। खड़गे जी का करना है जो निभा सकते हो। अगर बजटरी प्रोविजन के साथ किया होता प्रधानमंत्री जी, तो बरेली की रैली 2016 में 28 फरवरी को आपने कहा कि 22 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा। 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी रह गई। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो आपका एनएसएसओ बताता 45 साल की सबसे भीषणतम बेरोजगारी आपने परोस दी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि असंगठित क्षेत्र को आपको मजबूत करना होगा इन स्कीम्स के माध्यम से। परचेस पावर बढ़ाकर $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से करने लगे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, खुद मोदी जी की ने सवाल खड़े किए कि इस बेतहाशा इंपोर्ट से अब हमारे देश के छोटे मझोले उद्योग बर्बाद हो गए। तो उनको रिवाइव करने का चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ठीक है, प्रधानमंत्री जी को तो मेरे सवाल के स्टीयरिंग को दूसरी तरफ बहुत कुशलता से मोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। लेकिन सवाल ये है कि सरकारों को जनता चुनती है नीतियां तय करने के लिए। वो नीतियां सशक्तिकरण के लिए होनी चाहिए। रेवड़ियों का नाम कोई लाभार्थी दे दे, कोई गारंटी दे दे। और गारंटी पर इस बार आईना आपको किसी और ने नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने दिखाया है, आपके नेताओं को कहा है। बहरहाल एक बार चलते हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस वक्त हमारे साथ लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी, पहला प्रश्न आपसे यही है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का जो बयान है वो आपके लिए महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी के चुनाव में सबसे बड़ा सियासी हथियार बना है कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ? देखिए वंदना जी, वो एक कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बहुत वरिष्ठ नेता है। मुझे लगता है उनका एक कबूलनामा है कि हमसे गलती हो रही है भाई। ये गारंटियों की जो संख्या हम बढ़ा रहे हैं, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 8, और उसका बजटरी प्रोविजन हम नहीं देख रहे हैं, तो हमसे ये गलती हो रही है, इसको सुधारो। यही तो कहा उन्होंने, ये उनका कबूलनामा है और इसको कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है, मंच से कहा है उन्होंने, जो एक मुख्यमंत्री है, एक डिप्टी सीएम है, उनके सामने कहा है कि भी इतने वादे मत करो जो पूरे हम नहीं कर सकते। उसमें उन्होंने क्या गलत कहा जो कांग्रेस अब उनके बयान को कहती है कि दूसरा उनसे जबरदस्ती को एक और बयान दिया गया, और जो मोदी जी की नीतियां हैं उनकी आलोचना में लगे। भाई आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए ना। हिमाचल में क्या हुआ, क्यों नहीं तनख्वाह दे पा रहे हो भाई? आपने बिजली की अव्यवस्था क्यों की कर्नाटका में? मैं राजस्थान से आता हूं, मुझे पता है कि राहुल गांधी जी एक बार राजस्थान की रैली में गए और उन्होंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनो, किसानों के सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। हम अभी 10 महीने से बाद सत्ता में हैं, हम देख रहे हैं कि किसानों ने देखा भी कर्जे तो माफ हो गए, तो उनका केसीसी डिस्टर्ब हो गया। किसान क्रेडिट कार्ड डिस्टर्ब होने से उनको दूसरा लोन नहीं मिल रहा है, वो एक ऐसे सर्किल में फंस गए, उनकी जमीनें बिकने लग गई। तो ऐसी दुर्दशा इसलिए होती है कि बिना सोचे समझे ये ऐसा बयान दे देता है कि ऐसी गारंटी दे देता है। उसी के लिए तो खड़गे जी ने इनको चेताया और क्या किया है। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि एक सिंपल सवाल मैं पूछ रही हूं, आप बताइएगा, क्योंकि ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी लाभार्थी स्कीम, फला योजना, ये योजना, 2 योजना के नाम से वही काम करती है। जनता का ही पैसा जनता में ही मुफ्त बांटकर चुनावी फायदा उठाती है, आरोप लगता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे समझाइए कि आपकी सरकार जो मुफ्त का राशन देती है, या लाडली बहन योजना चलाती है मध्य प्रदेश में, या लाड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र में चल रहा है उसमें, और कर्नाटक में दिए वाले फ्री जो बस सेवा है, या अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी का है फ्री बिजली, फ्री पानी, या फ्री का जो बाजार, दोनों में फर्क क्या है सर? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, आप खड़गे जी के बयान पे रहिए आज वंदना जी।
उन्होंने कहा बजटरी प्रावधान देख करके वादे करने चाहिए। हमने जो भी वादे किए हैं बजटरी प्रावधान देख करके किए हैं, तो हमने पूरे किए हैं। हमने किसान सम्मान निधि की बात की है, किसानों को एम्पावर करने की, तो हमने पूरे किए। आप कह रहे हैं कि मुफ्त अनाज का विषय रखा, तो ये कई बार इसको एम्पावरमेंट भी कहते हैं, लेकिन इसमें प्रावधान करने से पहले हमारे पास व्यवस्था है कि नहीं, ये तो हमें देखना पड़ेगा ना। इन्होंने ये देखा ही नहीं और खटाखट कर देंगे, इसको चेताया है खड़गे जी ने, तो उसी पे आज बहस करेंगे तो अच्छा रहेगा। अर्जुन राम मेघवाल जी, आप आज तक पर आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जनता पर छोड़ते हैं, वो ये तय करे किसको वो रेवड़ी मानते हैं। और अगर खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि सोच समझ के ही गारंटी आप दो, जी थैंक यू सर, थैंक यू। आप सोच समझ के ही गारंटी आप बोलो, वही वादे करो जो वादे आप पूरा कर सको, तो जनता को भी इस पर सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।